वीतरागियों की वाणी तो देखो भैया, ये तीर्थंकर परमात्माओं की वीतरागियों की वाणी। दुनिया में कौन सा धर्म दर्शन ऐसा होगा जो ये कहेगा कि आलू में अनंत जीव है? दुनिया में कौन सा धर्म दर्शन ऐसा होगा? अरे किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो ये कह सके कि पानी की एक बूंद, अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। है कोई माई का लाल जो कह सके? सिर्फ और सिर्फ सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। तीन लोक के नाथ हैं, लोकालोक को अपने ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, इसलिए ये बातें उनकी वाणी में झलकी है। किसी की बस की बात नहीं है। जो वर्णन यहां किया जा रहा है, ये वर्णन किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। इस बात को देखने से ही अंदाजा लगता है कि ये सर्वज्ञ के अलावा दूसरा और कोई कह नहीं सकता है। सर्वज्ञ के अलावा कौन कहे ये बात? अनंत परमाणु, अनंत प्रदेश है, अनंत प्रदेशी पुद्गल, असंख्यात प्रदेशी लोक, अनंत प्रदेशी आकाश, आत्मा ऐसा, आत्मा की चर्चा। अरे कौन करे ऐसी चर्चा? लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक। सर्वज्ञ भगवान मतलब कई लोग तो बिल्कुल जो नए हों उनको ये लगे यार ये पता ही नहीं भगवान भी कौन से मानते हैं ये लोग। हमने तो 24 भगवानों के नाम सुने, ऋषभ देव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। हमने तो 24 भगवान के नाम सुने। ये पता नहीं कौन से रोज रोज सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ भगवान कहते रहते हैं। ये कौन से भगवान है इनके? अरे भैया, सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले। हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, ये 24 के 24 तीर्थंकर सब कुछ जानने वाले हैं क्या? इसलिए सर्वज्ञ भगवान है। सब भगवान, महावीर भगवान भी सर्वज्ञ हैं, आदिनाथ भगवान भी सर्वज्ञ हैं। वे त्रिलोकी हैं, वे तीन लोक के नाथ हैं। उनके ज्ञान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अरे उस दिव्य ज्ञान के बिना कौन बतलाए कि मेरे इस वर्तमान शरीर में अनंत जीव प्रति समय उत्पन्न हो रहे हैं? है किसी साइंटिस्ट की ताकत? दुनिया का कोई धर्म दर्शन इस सूक्ष्मता में जाकर के बात नहीं करता है। शंका की गुंजाइश नहीं है, श्रद्धा का सवाल है। श्रद्धा से सोचना, विचार करना। एक बार आप ये सोचना कि यदि गलत कहेंगे तो क्यों कहेंगे। आप एक बार सोचना कि ये गलत क्यों, आखिर क्यों? उनकी मम्मी आलू की सब्जी अच्छी नहीं बनाती होगी, इसलिए एक दिन गुस्सा आ गया उनको, उन्होंने लिख दिया कि आलू कोई नहीं खाएगा। तो फिर मैं पूछता हूं, फिर एक ही आचार्य की मम्मी गड़बड़ बनाती होगी, फिर दूसरे आचार्य ने क्यों लिखा, फिर तीसरे आचार्य ने क्यों लिखा, फिर चौथे ने क्यों लिखा? सोचना जरा। यदि लाइन लगा करके सभी आचार्य इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो दम है भाई साहब बात में। सोचना पड़ेगा। में एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं? एक निगोद शरीर में कि भूतकाल और भविष्य काल संबंधी अनंत 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 जीव उस एक निगोद शरीर में है। वो निगोद शरीर कहलाता है साधारण। कुछ समझ में आई क्या? कुछ थोड़ी बहुत कुछ बात क्या कह दी है? सोच सकते हैं आप। अरे यार क्या बातें कर रहे हो यार, आप कैसा कह रहे हो? अब जरा सुनो गजब की बात कि हम वो जो आलू जो है, उस एक आलू की नोक पर इतने जीव हैं, पूरे आलू में इतने अनंत अनंत जीव हैं, तो आलू की बोरियों में कितने जीव हैं, आलू के गोडाउन में कितने जीव हैं, सारी जमीकंद में कितने जीव हैं, और उन सब एकेंद्रीय जीवों से निकलकर त्रस पर्याय की प्राप्ति कर लेना महान भाग्य से होता है भाई, महाभाग्य से होता है उस त्रस पर्याय की प्राप्ति कर लेना। चिंतामणि रत्न से बढ़कर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता था, नहीं तो वो भी ले आते। आप क्या करें, चिंतामणि रत्न तो कुछ नहीं है। चिंतामणि रत्न मिलना आसान है, लेकिन आलू से निकल करके बाहर आ जाना ये महान कठिन काम है। 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हो जावे, क्या 3 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हो जावे, 4 इंद्रिय की प्राप्ति हो जावे, 5 इंद्रिय की प्राप्ति हो जावे, तिर्यंच नहीं, नारकी नहीं, देव नहीं, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो जावे। अरे जैन कुल में आकर के जन्म ले लेवे, जिनवाणी सुनने का अवसर मिल जावे, महाभाग्य से ऐसा अवसर मिले, और उसके बावजूद भी ये जीव अपने आत्मा की चर्चा को जानने और समझने के लिए तैयार नहीं हो, तो बोले तुमसे बड़ा भागा कोई और हो नहीं सकता।
टोडरमल जी साहब 20 नंबर पेज पर कहते हैं, तुम्हारे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। पूर्व में अनेक रेखाएं हैं और एक निगोद शरीर में, अब शरीर पर आए हैं यहां, तो एक निगोद शरीर में सिद्ध राशि से अर्थात अनंत मुक्त आत्माओं से अनंत गुने जीव हैं, अर्थात सिद्धालय में जो अनंत सिद्ध जीव विराजमान हैं उनसे भी अनंत गुने जीव एक निगोद शरीर में हैं, जैसे एक अंगुली की रेखा में असंख्यात प्रदेश हैं। भैया इस प्रकार एक आलू अथवा साधारण हरी के आलू, अदरक इत्यादि के टुकड़े में अनंत अनंत जीव रहते हैं। अतः ऐसी वनस्पतियों का शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए, शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए। भैया महाभाग्य से हम इस पोजीशन में आ गए हैं जो हमें ये सब चीजें समझने, सुनने और जानने का अवसर मिल गया है।